कार्यालय की तरफ से, कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो ये प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है, और वैसे हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जब यहाँ पर देख लीजिए ये पुलिस है, और पुलिस पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था इन्होंने किया हुआ है कि किसी को भी आगे आने की इजाज़त नहीं होगी। कुछ देखा जाएगा, क्या समझा जा सकता है, ये आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। देखिए ये संख्या है इनकी, ये कांग्रेस डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये सारी बातें हो रही है, लेकिन पुलिस भी अपने हद तक लगी हुई है कि ये चीज़ें जो है आगे ना बढ़ सके। आपको हम यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि देखिए पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था इन्होंने रखा हुआ है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि आगे हम नहीं जाने देंगे कि यहाँ पर डिटेन भी होने की व्यवस्था हो, और पुलिस के तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, बैरिकेड लगा दिया गया है। और बैरिकेड यदि ये लोग तोड़ते हैं तो फिर बात आगे जो है वो बिगड़ सकती है। ऐसे में ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था को ख़त्म करें, और जब शांति की बात होती है तो ये लोग पहले से अग्रसर होते हैं। और ऐसे में जब एक नया सवाल खड़ा हुआ है तो हम जानने और समझने की कोशिश भी करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोदी की जो ईडी सीबीआई है ये केवल विपक्षी के लिए है, और नरेंद्र तोमर जी का जो बेटा है उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। आज उसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आई हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है वो षड्यंत्र किया जा रहा है और उनको फंसाया जा रहा है। षड्यंत्र कुछ नहीं है, वीडियो बहुत दिनों से चल रही है, उसकी जांच कराए ना सीबीआई ईडी। क्यों नहीं छापेमारी करती है? केवल विपक्ष के नेताओं पे छापेमारी क्यों होती है? इसको लेकर आज कांग्रेस अपनी प्रदर्शन करना आई है। लेकिन अभी तो नरेंद्र सिंह तोमर भी क्या अभी एक बयान आया है और वो कह रहे हैं कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। उनका जो भी है सीएफएसएल आप हमारी मांग है कि ईडी सीबीआई उस पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्या कारण है? क्या कारण है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है? उसके कारण बहुत है, और जहां तक आपको दिखाई दे रही है कि लोग किस तरीके से दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमेटी की तरफ से ये आयोजन किया गया है, ये जमघट है यहाँ पर। और ऐसे में लोगों से बातचीत करने की भी हम कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस इनको आगे क्यों नहीं जाने दे रही है। सर आपको क्या लगता है, पुलिस आपको आगे तो जाने नहीं दे रही है? सर यही तो सर इस देश की जो चीज़ें हो रही हैं यही तो गलत हो रही है ना, कि लोकतंत्र के अंदर बोला नहीं देने जा रहा। तो सर क्या लगता है कि आप लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। जो लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है वो यही हो रही है। और हो क्या रहा है, नरेंद्र तोमर के बेटे को जो है रिश्वत लेते हुए अब वीडियो वायरल हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब उसके खिलाफ जो है ईडी वगैरह सब शांत बैठी हैं, ऐसा क्यों? तमाम ऐसे लोग भी हैं जो कि तमाम अपने नारों के साथ में अपने मोदी सरकार के ऊपर कुछ ऐसे बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो अपनी बात करते हैं तो इसमें खास तौर पर जो मांग है वो मांग सिर्फ इतना है कि ईडी और सीबीआई से उनकी जांच होनी चाहिए। तो सर सीबीआई की जांच कैसे होगी, आप लोगों को आगे नहीं जाने दे रहा? सर ईडी और जो सीबीआई है वो मोदी के इशारों पे नाच रहे हैं और नंगा नाच कर रहे हैं, और कांग्रेस और ईडी गठबंधन को परेशान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जो भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं उन पे ईडी सीबीआई का कोई रौब नहीं चल रहा, सिर्फ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस में चल रहा है। कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के तहत जो है आप लोग ऐसी आवाज़। सर बिल्कुल ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मोदी को सिर्फ अपनी सरकार बनानी है, और ईडी सीबीआई जो है वो कांग्रेस के पीछे पड़वा रहे हैं। पिछले साल भी राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एआईसीसी में परेशान करागा। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को परेशान करागा। और आज फिर ईडी सीबीआई जब लोकसभा के 2000 चुनाव सर पर हैं तो ईडी सीबीआई फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पीछे पड़ गई है। जिस तरीके से पुलिस की चाक चौबंदी व्यवस्था यहाँ पे लगाई गई है, और ऐसे में जब बैरिकेड लगा करके इन लोगों को आगे तक भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। और ईडी और सीबीआई मोदी और अमित शाह के इशारों पर नंगा नाच रही है, और वो दोनों की उंगलियों के नीचे ईडी और सीबीआई नाच रही है। क्यों नहीं हमारी सुनी जा रही? कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्यों नहीं सुनी जा रही? वो ये चाहते हैं कि जन जन तक आवाज़ ना पहुंचे। इसीलिए राहुल गांधी जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अपने दादी और माता पिता के अपने इशारों पे नाच रहे हैं और इशारों पे वो काम कर रहे हैं। बस चंद
चंद कदमों की दूरी है। ये आप देख रहे हैं डीपीसीसी का कार्यालय है और आगे ही पुलिस ने इनको रोक रखा है। और अब ऐसे में जो तमाम ऐसे कांग्रेस के नेता हैं, लीडर हैं, वो कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं। और जिस तरीके से सर आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है आगे, ऐसे में क्या है? सर ये नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी है और ईडी बनाई किस लिए है? जो गलत करे उसको बंद करने के लिए। और ये इसकी ताकत विपक्ष पे अपनाते हैं। क्या सारा विपक्ष गलत है? क्या जो सत्ता पक्ष में कोई गलत आदमी नहीं है? क्या तोमर का तोमर जो इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे, क्या इसकी गलती नहीं है? मोदी जो है राजस्थान में सर मोदी जो है राजस्थान में विधानसभा चुनाव में लाल डायरी करे। मणिपुर में खून बह रहा है, क्या उनको वो लाल खून नजर नहीं आ रहा? और ईडी और सीबीआई हर विधानसभा चुनाव में उनको ईडी और सीबीआई नजर आती है, वैसे उनको ईडी सीबीआई नजर नहीं आती। अब कभी वो लोकसभा चुनाव के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया गठबंधन के कभी आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं, कभी कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं। जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है सिर्फ उन्हीं को परेशान किया जा रहा है और किसी को परेशान नहीं। देखिए, आरोप बिल्कुल सीधा साधा उन्होंने लगाया है कि जो विपक्षी पार्टी है उनके तरफ से तमाम ऐसे ईडी हो, सीबीआई हो, इनका पहरा रहता है। लेकिन जब अपने ही पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगता है तो फिर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का जो रुख है, वो मुंह है, वो दूसरी तरफ परिवर्तित हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सबसे पहले 50 करोड़, 100 करोड़ और अब 10,000 करोड़ का बात। सर ऐसा है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल साफ है। और कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी, मैंने आपको बताया, अपनी दादी इंदिरा गांधी जी और अपने पिता राजीव गांधी जी के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं और जन जन से जुड़ रहे हैं। जैसे वो जन जन से जुड़ते थे, राहुल गांधी जी फिर जन जन से जुड़ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल साफ है। भ्रष्टाचार जो है वो भाजपा का है और एक एक नेता, जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आ गई उस दिन भाजपा का एक एक नेता जेल के पीछे नजर आएगा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो 2018 में कांग्रेस में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं की सरकार को नीचे गिरा के आज वो कांग्रेस के विरोध बोल रहे हैं। कांग्रेस के लिए आज कांग्रेस को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आज कांग्रेस उनके लिए भ्रष्टाचारी हो गई। आप खुद बताइए। अलग अलग जगहों से जब कांग्रेस को मुक्त करने की बात कर रहे हैं और ऐसे में जब अभी जो हाल ही में जो सर्वे हुआ है उसमें कांग्रेस की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, छत्तीसगढ़, जहां भी आप जाएंगे वहाँ एक बढ़त दिखाई दे रही है। यही तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए हुई। भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए करिए क्योंकि कांग्रेस जो है वो जन जन से जुड़ी और जन जन ने कहा है कि राहुल गांधी जी जन जन से जुड़ रहे हैं और जनता के प्रति अपनी सच्चाई और सत्य दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पहले भी लोगों के साथ थी और आज भी लोगों के साथ है, यही दिखा रहे हैं। और 2024 में आपको नजर आएगा और 5 विधानसभाओं में आपको 5-0 नजर आएगा। कांग्रेस 5-0 से जीतेगी। इवन की राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम पूरा कांग्रेस। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके।